मुज़ाकरात की ट्रेन डीरेल, पीटीआई इजलास में ना आई। अयाज सादिक का मुज़ाकराती कमेटी बरकरार रखने का ऐलान, बातचीत दोबारा शुरू होने की उम्मीद का इजहार। इसहाक डार ने कहा मुतालबात का जवाब तैयार कर रखा था, लेकिन पीटीआई का रवैया गैर मुनासिब है। 126 दिन का धरना भी मुज़ाकरात के बाद खत्म हुआ था। ऑपोजिशन को स्पीकर से राबता करने के लिए 31 जनवरी की डेडलाइन। इरफान सिद्दीकी ने कहा ऑपोजिशन बैठकर बात करती तो मामलात बेहतर हो जाते। मौजूदा एस्टेब्लिशमेंट की लीडरशिप जब तक है, कोई बैक चैनल और बैक डोर नहीं खुलेगा। फ्रंट डोर के जरिए से मुज़ाकरात होंगे। जो पॉलिटिकल इश्यूज है उनके ऊपर मुज़ाकरात गवर्नमेंट से ही होंगे। जब तक मौजूदा एस्टेब्लिशमेंट मौजूद है, पीटीआई के साथ बैकडोर नहीं खुलेगा। राना सनाउल्लाह ने साफ साफ बता दिया। प्रोग्राम नदीम मलिक लाइव में गुफ्तगू करते हुए कहा सियासी मुज़ाकरात फ्रंट डोर से ही होंगे। बातचीत का अमल दोबारा बहाल करने की कोशिश की जाएगी। चीफ जस्टिस की मंजूरी के बगैर जुडिशल कमीशन नहीं बना सकते। मुज़ाकरात खत्म कर चुके, इजलास में शिरकत का जवाब नहीं था। कमीशन के ऐलान तक कोई बातचीत नहीं होगी। चेयरमैन पीटीआई बैरिस्टर गौहर मौक़िफ़ पर कायम, कहा मुतालबात की मंजूरी पर ही मुज़ाकराती नशिस्त में बैठेंगे। उमर अयूब ने कहा कमीशन का क़याम और कैदियों की रिहाई सादा से 2 मुतालबात थे, कोई पेशरफ नहीं हुई। हुकूमती रवैये के बायस आगे बढ़ना मुमकिन नहीं। बानी की हिदायत पर बातचीत शुरू हुई, उन्हीं के कहने पर ख़त्म हो गई। ताजिर शिकायत मुझसे करे, कहीं और जाकर चुगली ना करे। दूध के धुले नहीं लेकिन इतने भी बुरे नहीं। सिंध हुकूमत को मुखालिफ नहीं, अपना पार्टनर समझे। अब भत्ता नहीं मांगा जा रहा, आपकी जिंदगी को कोई खतरा नहीं। बिलावल भुट्टो का कराची में तकरीब से खिताब, वफाकी हुकूमत पर शदीद तनकीद। कहा विफाक पर एतमाद ही खत्म हो चुका। वजीर आजम और वज़रा ढिटाई से कहते हैं लोड शेडिंग खत्म कर दी। सिंध में 18 घंटे की लोड शेडिंग है। सैलाब के अलावा पानी का शेयर नहीं मिलता। सस्ती बिजली और सस्ती गैस देने का मुतालबा। हुकूमत, ऑपोजिशन और सहाफ़ियों का एहतजाज किसी खातिर में ना लाई। कौमी असम्बली के बाद सेनेट से भी मुतनाज़िर पैका एक्ट तरमीमी बिल मंजूर। ऑपोजिशन का शदीद एहतजाज, एजेंडे की कॉपियां फाड़ दी, डेस्क बजाकर हुकूमत के खिलाफ नारे। सहाफ़ियों का भी एहतजाज, प्रेस गैलरी से वॉकआउट। शिबली फराज ने कहा एक्ट का मकसद एक सियासी जमात को निशाना बनाना है। मंजूरी से इंतकाम में तेजी आएगी, कोई तो वजह है, पूरा मीडिया एहतजाज कर रहा है। इमल वली ने कहा हुकूमत बोलने पर पाबंदी लगा रही है, मीडिया से मुशावरत नहीं की गई। एएनपी अरकान का ऐवान से वॉकआउट। शेरी रहमान ने कहा बिल उजलत में लाया गया, तमाम स्टेक होल्डर्स के साथ बैठेंगे, मजीद तरामीम लाने का इंदिया। बिल तौसीक के लिए सदर मुमलिकत को इरसाल। मुतनाज़े पैका तरमीमी बिल नामंजूर। पाकिस्तान फेडरल यूनियन ऑफ जर्नलिस्ट की कॉल पर मुल्क गिर एहतजाज। इस्लामाबाद, लाहौर, कराची, सक्खर, कोयटा समेत मुख्तलिफ शहरों में सहाफ़ियों, मीडिया वर्कर्स के जलसे, जुलूस और रैलियां। बाजुओं पर काली पट्टियां बांधकर मुतनाज़े कानून के खिलाफ नारे। शुरका का कहना था मुतनाज़े पैका एक्ट खौफ बिठाने की साजिश है। हुकूमत होश के नाखून ले, आज़ादी इजहार राय पर कोई पाबंदी कबूल नहीं। इस्लामाबाद में सहाफ़ियों की नेशनल प्रेस क्लब से डी चौक तक रैली। सदर PFUJ अफजल भट्ट ने कहा फैसले पर नजरसानी की जाए, रोजाना की बुनियाद पर एहतजाज को आगे बढ़ाया जाएगा। सिविल सोसाइटी, वकला और सियासतदानों का भी इजहार यकजहती। तहरीक इंसाफ और JUI में राबते बहाल। PTI रहनुमाओं की मौलाना फजल रहमान से मुलाकात। पार्लियामेंट के अंदर और बाहर एहतजाजी तहरीक की मुश्तरका हिकमत अमली पर गौर। राबते जारी रखने के लिए 2 रुकनी कमेटी कायम। सलमान अकरम राजा ने कहा हुकूमत से बातचीत का इम्कान नजर नहीं आ रहा, अब हम अवाम की तरफ जा रहे हैं। कामरान मुर्तजा ने कहा मिलकर चलने और इलेक्शन कमीशन से मुतालिक बातचीत हुई। 26वीं आईनी तरमीम एक खत की बुनियाद पर लाई गई। उम्मीद है आईनी तरमीम के खिलाफ दरखास्तें सुप्रीम कोर्ट के फुल कोर्ट में सुनी जाएंगी। कानून की दुरुस्त तशरीह से ही पाकिस्तान तरक्की की मनाजिल तय करेगा। जस्टिस मोहसिन अख्तर केयानी का तकरीब से खिताब, कहा जजेस की नई तैनातियां इस्लामाबाद से ही की जाएंगी। कस्टम एक्ट केस, बेंचेस के इख्तियारात का मामला अब आईनी बेंच में। तौहीन अदालत केस की बुनियाद बनने वाले जस्टिस मंसूर अली शाह के 13 और 16 जनवरी के अहकामात वापस।
हुकूमत का जस्टिस मंसूर के फैसले पर नजरसानी दायर करने का फैसला। केसेस अदालत में लग गया तो कौन सी कयामत आ गई। जस्टिस जमाल मंदोखेल के रिमार्क्स। आईनी बेंच और वकील बैरिस्टर सलाउद्दीन में तल्ख जुमलों का तबादला। जस्टिस मोहम्मद अली मजहर ने कहा, तासुर मिल रहा है कि आप यहाँ संजीदा नहीं। जस्टिस अमीनुद्दीन खान ने कहा, बात किसी और तरफ जा रही है, ऐसा ना करें, जाने दें। नौजवान पुरअमन और खुशहाल मुस्तकबिल की जमानत, मुल्की तरक्की के लिए यूथ का किरदार बढ़ाना होगा। वजीर आजम का दौलत मुश्तरका एशिया यूथ अलायंस समिट से खिताब। नेशनल यूथ काउंसिल कायम। शहबाज शरीफ ने बैरून मुल्क जेर तालीम तलबा समेत 113 अरकान से मुल्की तरक्की में भरपूर किरदार अदा करने का हल्फ लिया। क्लाइमेट से हम आहंग प्रोजेक्ट्स बनाने वाले तलबा में अवार्ड्स भी तकसीम। पाकिस्तान और अमरीका के दरमियान सरमायाकारी के कई मुआहदों पर दस्तखत। मुख्तलिफ शोबों में वाशी और दो तरफा ताल्लुकात की नई राहें खुलेंगी। जेंट्री बीच का तकरीब से खिताब। कहा, पाकिस्तानी अवाम अमरीका के साथ मुस्बत शराकत दारी के ख्वाहिशमंद हैं। ट्रंप हुकूमत आने के बाद किसी भी अमरीकी वफ्द का पाकिस्तान का पहला दौरा है। वजीर आला पंजाब के जेर सदारत इजलास। 3 और 5 मरले की हाउसिंग स्कीमों का तफसीली जायजा। फरवरी में 20,000 घरों की तामीर का टारगेट। मरियम नवाज ने कहा, सालाना 1 लाख घरों की तामीर का हदफ हर सूरत पूरा किया जाए। अवाम को फ्री प्लॉट किस तरह दिए जाएं, TORs तय करने के लिए 8 रुकनी कमेटी कायम। सिंध को वसाइल में पूरा हिस्सा नहीं दिया जाता। कराची में अमन अमान की बेहतरी के बाद इंफ्रास्ट्रक्चर पर तवज्जो दी। वजीर आला सिंध का तकरीब से खिताब। कहा, आप लोग मजाक करते हैं, लोग उसे संजीदा ले लेते हैं, फिर हमारी खिंचाई शुरू हो जाती है। कराची के ताजरों ने सिंध हुकूमत को मसाइल से आगाह कर दिया। मुस्तकबिल में पब्लिक प्राइवेट पार्टनरशिप प्रोग्राम गेम चेंजर साबित होगा। मुल्क की तरक्की के लिए काम करना चाहते हैं। आरिफ हबीब, अकील करीम ढेडी और दीगर का भी खिताब। अमन दुश्मनों के किला अब्दुल्ला में चेक पोस्ट पर हमले की कोशिश नाकाम। बारूद से भरी गाड़ी चौकी की दीवार से टकरा दी। सिक्योरिटी फोर्सेस का एक्शन। 2 खुदकुश बम्बारों समेत 5 खवारिज हलाक। फायरिंग के तबादले में 2 जवान मादरे वतन पर कुर्बान। शोहदा में नाइक ताहिर खान, लांस नाइक ताहिर इकबाल शामिल। बनू में भी इंटेलिजेंस बेस्ड ऑपरेशन। 3 दहशतगर्द जहन्नुम वासिल, 9 जख्मी। LPG बाउजर चलते फिरते बम। मुल्तान के बाद DG खान में हादसा। इंडस हाईवे पर गैस से भरे टैंकर में आग भड़क उठी। धमाके से 1 शख्स जान बहक, 3 रेस्क्यू एहलकार जख्मी। पेट्रोल पंप और 2 होटल भी आग की जद में आ गए। चीन की मसनूई जहानत की सस्ती ऐप से अमेरिका में भौंचाल। डीप सीक AI ने बड़ी बड़ी कंपनीज को पीछे छोड़ दिया। सस्ते चिप और महदूद डाटा के बावजूद चैट GPT जैसी महंगी सर्विसेज से बेहतर कारकर्दगी। अमेरिकी स्टॉक मार्केट में शदीद मंदी। टेक्नोलॉजी कंपनीज को $1 खरब का नुकसान। अमेरिकी सदर डोनाल्ड ट्रंप ने चीनी कंपनी की कामयाबी को अमेरिकी इंडस्ट्री के लिए खतरा करार दे दिया। फलस्तीनियों की घरों को वापसी। एक दिन में 3 लाख अफराद शिमाली गजा पहुंच गए। बच्चों, खवातीन और बूढ़ों की खुशी दीदनी। अपनों से मुलाकात पर आंसू छलक गए। गजा के तबाहाल इलाकों में रेस्क्यू ऑपरेशन जारी। मलबे से मजीद 48 लाशें बरामद। मगरबी किनारे में मसाजिद और घर में स्मार। सितारों का मेल, टाइटल का खेल। चैंपियंस ट्रॉफी की टिकट सेल। ऑनलाइन रजिस्ट्रेशन का आगाज। वेबसाइट पर रश की वजह से कई सर्वर बैठ गए। शायकीन को मुश्किलात। मेगा इवेंट के लिए कजाफी स्टेडियम के नए इंक्लोजर्स। साबिक कप्तान माजिद खान और जहीर अब्बास से मंसूब। मेगा इवेंट के स्क्वाड पर मुशावरत जारी। PCB ने BPL में शरीक आमिर जमाल को वापस बुला लिया। उस्मान खान और खुशदिल शाह भी पाकिस्तान लौट आए।